हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप पे एक फ़ोटो एल्बम बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फाइल मेन्यू पर जाएंगे। न्यू के ऑप्शन पे जाके हम नया पेज लाएंगे। यहाँ से यहाँ पे कस्टम लिया, यहाँ विथ आप पेज की 35 कर दीजिएगा, हाइट 20 कर दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पर पेज आ जाएगा एक। देखिए हमारा पेज आ गया है। अब हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन पे अपनी फ़ोटोज़ ले आएंगे। यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। हम इन सारी इमेज को ले आएंगे। आप इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा और उन्हें इसमें ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी इमेज आ गई। हम और भी इमेज ले आते हैं यहाँ से। ये ओपन, और इसे ओपन में जाके और भी इमेज हम ओपन कर लेंगे। ये वाली ओपन कर ली हमने, 3 इमेज ओपन कर ली। हम इन 3 इमेज से ही अपना फ़ोटो एल्बम बनाएंगे। आपको और भी इमेज से बनाना तो आप बना सकते हैं। आप इस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इस पेज पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दी इमेज को। फिल्टर पे जाइएगा, ब्लर के ऑप्शन पे, गॉर्जियस ब्लर, और इस फोटो को ब्लर कर दीजिएगा क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड पे रखना है। ओके कर दीजिएगा। ये हमारी बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। ये देखिए। अब हम यहाँ से जाके शेप लेंगे। इस पर राइट क्लिक करिएगा और एलिप्स ले लीजिएगा। यहाँ से हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है। मूव टूल लीजिएगा, मूव टूल से हम इसे मूव करा देंगे। यहाँ देखिए हमने इसको मूव करा दिया। आप कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम किनारे रख देंगे। यहाँ पे सही के निशान पे टिक कर दीजिएगा या फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिएगा, आपका ये सिलेक्शन हट जाएगा। ये अब हम एक और शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एलिप्स ये लिया। यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये दूसरा शेप है। ओके, कंट्रोल टी। यहाँ लेयर के ऑप्शन पे जाके आप इसको पीछे कर दीजिएगा जो हमने बाद पे बनाया हुआ है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ से पीछे कर सकते हैं। देखिए हमारा ये वाला रेड वाला जो शेप था वो हमारे ब्लैक वाली शेप के पीछे जा चुका है। मूव टूल लेंगे हम जी, कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे। यहाँ से सही के निशान पे टिक करेंगे। इसे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह सेट कर लिया है इसे। अब आप इस इमेज को लीजिएगा। इमेज हमने सेलेक्ट की, कंट्रोल ए से, कंट्रोल टी से कॉपी की, कंट्रोल सी से, और इस पेज पे आके कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने कंट्रोल वी से इमेज पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल ऑल्ट जी, ये हमारी जो इमेज थी वो इस वाली शेप पे आ जाएगी। आप जिस भी शेप को पहले सेलेक्ट करेंगे वो इमेज आपकी कंट्रोल ऑल्ट जी करने से उस शेप्स के अंदर चली जाएगी, बाकी और कहीं नहीं जाएगी। देखिए हमारी ये इमेज जो है इस शेप्स के अंदर आ गई है। आप इसको सेट कर दीजिएगा। आप कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, इमेज को यहाँ से छोटी कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये इमेज आ गई। अब आप सही के निशान पे टिक करिएगा और इन दोनों को यहाँ से कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे हम, ताकि हम जब भी शेप्स को हटाएं तो ये पिक्चर और शेप एक साथ ही उठे। ये कंट्रोल ई कर दी, हमारी पिक्चर और शेप एक साथ हो गया है। अब इस वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे हम, दूसरी इमेज लाएंगे, इसको हटा दीजिएगा। आप इस वाली इमेज पे जाएंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, इस पे आएंगे, इस पेज पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब हम इस इमेज को इस शेप के अंदर लेकर जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी करने से ये जो इमेज थी हमारी वो इस शेप्स के अंदर चली जाएगी। कंट्रोल टी करिएगा सिलेक्ट करने के लिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये टिक करेंगे हम। ये देखिए हमारी ये इमेज इसके अंदर सेट हो गई। इन दोनों को भी हम कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। ये हमारी शेप और इमेज दोनों मर्ज हो गई हैं। जो हमने बैकग्राउंड पे एक लेयर बनाई थी, बैकग्राउंड पे जाएंगे हम और इस लेयर को भी मर्ज कर देंगे। कंट्रोल ई से मर्ज होता है। अब आप इसी पे जाइएगा। हमने रेक्टेंगल शेप लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लेंगे, ये ड्रॉ किया, कंट्रोल टी करिएगा सिलेक्ट करने के लिए और इसको रोटेट कर दीजिएगा। ये हमने रोटेट कर दिया और इसको यहाँ किनारे पे लगा दीजिएगा। इस इमेज को हम हटा देते हैं। मूव टूल, कंट्रोल टी,
ये रोटेट कर दिया हमने और इसको यहाँ पर रख दीजिएगा किनारे। सही के निशान पे टिक करेंगे हम सिलेक्शन हटाने के लिए। इस इमेज को लेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, इस पेज पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे हम। अब इस इमेज को इस पे लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे। ये इमेज जो है हमारी इस पेज पे आ जाए, इस शेप के अंदर आ जाएगी। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करिएगा और इस इमेज को इस पर सेट कर लेंगे हम। ये देखिए, जी कंट्रोल टी। इस इमेज को हम चाहें तो इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी। इस इमेज को हम उल्टी कर लेते हैं यहाँ साइड को। ये देखिए, अब ये इमेज आपको दिख रही है। सही के निशान पे टिक कर देंगे। यहाँ से आप एक शेप ड्रॉ कर लीजिएगा, रेक्टेंगल। ये किया, इसको भी रोटेट कर देंगे हम कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इस तरह। ये और इसी की डुप्लीकेट बना लेंगे ऑल्ट के साथ। सही के निशान पे टिक किया, ऑल्ट के साथ हम इस शेप की डुप्लीकेट बना सकते हैं। मूव टूल लेंगे, ऑल्ट, ये इसकी डुप्लीकेट हमने बना लिया और इसके नीचे रख देंगे। ये देखिए, अब हम एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमारी ये इमेज है, इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम इसे कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे। ये इमेज हमारी इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, शेप के अंदर। कंट्रोल टी से सेलेक्ट और इसको शेप के अंदर फिल कर देंगे। ये देखिए, सही के निशान पे टिक किया, ये हमारी इमेज इस पर सेट हो गई। इस शेप को सिलेक्ट करेंगे ऐसे ही हम और इस पर भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे इस इमेज को। कंट्रोल ऑल्ट जी, ये इमेज अब इसके अंदर सेट हो गई। कंट्रोल टी, ठीक। इन दोनों को ही हम मर्ज कर लेंगे। अब जो शेप और इमेज है कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे। जी, इस शेप में हम इस वाली लेयर को मर्ज कर देते हैं। कंट्रोल ई, जिस शेप के अंदर भी आपने उस इमेज को रखा था उस इमेज को और उस शेप को एक साथ कंट्रोल ई से मर्ज कर दीजिएगा। कंट्रोल ई, ये देखिए हमारे सारे शेप्स जो हैं मर्ज हो चुके हैं। अब हम इनमें बॉर्डर लगाएंगे। राइट क्लिक कीजिएगा, स्टॉक, ये यहाँ से आप स्टॉक जितनी चाहे उतने पिक्सल बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, जैसे ज़्यादा हो रही है यहाँ पर 3 ही रखिएगा आप। यहाँ से कलर जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वाइट कलर कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ पे ओके करिएगा। हमने जो इमेज सेलेक्ट की थी उस पर ये बॉर्डर लग गई है। अब हम इस वाले शेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टॉक पे जाइएगा, यहाँ से कलर वाइट कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके। देखिए हमारे इस पर भी लग गई है, स्टॉक लग गई है बॉर्डर। इस तरह हम सभी शेप्स पे लगा लेंगे। ओके ओके, देखिए हमारे इस शेप पर भी लग गई है। ऐसे ही इन दोनों शेप्स पे भी लगा लेंगे हम। ओके ओके करेंगे। इस वाली इमेज पे भी लगाएंगे हम। राइट स्टॉक, वाइट कलर, ओके डन, ओके। देखिए हमारा एकदम बनके